छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश में अब बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में विकास और लोकहित के लिए विष्णुदेव सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने की बात हो या फिर सरकार के कामकाज में पारदर्शिता की बात हो। सरकार हर क्षेत्र में बड़े और बेहतर फैसले लेकर छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती दिख रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में विकास और लोकहित के लिए विष्णुदेव सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने की बात हो या सरकार के कामकाज में पारदर्शिता की बात हो। सरकार हर क्षेत्र में बड़े और बेहतर फैसले लेकर छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती दिख रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। हाईकोर्ट के फैसले ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की नीति पर मुहर लगा दी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दरमियान 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले के मुलजिमों के द्वारा ईओडब्ल्यू और ईडी के द्वारा की जा रही जांच कार्रवाई के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी और सभी 12 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। इससे यह भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के नीति और नियत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। कांग्रेसियों ने जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया था कि ईओडब्ल्यू और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि न्यायालय ने इनकी याचिकाओं को खारिज कर सरकार के निर्णय और उसकी नीति और नियत पर मुहर लगा दी है। जब से छत्तीसगढ़ में माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, तब से जनता का उनके प्रति, उनके सरकार के प्रति आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। उसी कड़ी में विष्णुदेव सरकार ने एक नई विभाग का गठन किया है, सुशासन एवं अभिसरण विभाग। इनका उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना। इस विभाग में नए नए ऐप को शामिल करके उसमें जितने भी सरकारी कामकाज हैं उसमें पारदर्शिता लाना, यह उनका मुख्य उद्देश्य है, जिससे उनका जुड़ाव जनता के प्रति और बढ़े और जनता के सारी कामों को पारदर्शिता से किया जा सके। विष्णुदेव साय सरकार की नीति पर हाईकोर्ट की मुहर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दाखिल 13 याचिकाएं। हाईकोर्ट ने माना सबूतों के आधार पर जांच एजेंसियों ने की एफआईआर। सरकारी विभागों में जीईएम पोर्टल से खरीदारी। बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से खत्म। 900 करोड़ रुपए की पोर्टल से खरीदारी। प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए साय सरकार ने एक और फैसला लिया है। सरकार अब जेम पोर्टल से खरीदारी को बढ़ावा देगी, जिससे अब सरकारी विभागों में सामान सप्लाई में भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगा। साथ ही सरकारी खरीद पर पारदर्शिता बने रहेगी। इसके साथ ही 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया गया। जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, विष्णुदेव जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उद्योगों के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सिंगल विंडो सिस्टम सरकार का एक बहुत अच्छी पहल है। अनेक उद्यमियों को अनेक विभागों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से वे सभी विभागों की एनओसी एक ही ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे और उद्यमियों को व्यवसाय करने में आसानी होगी। छत्तीसगढ़ की जनता को इससे लाभ मिलने से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे लोगों को। सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। छत्तीसगढ़ में जैसे ही विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया, उसके बाद शपथ ग्रहण करने के पश्चात तत्काल प्रधानमंत्री आवास जो 18 लाख परिवार जो कि वंचित थे प्रधानमंत्री आवास से, त्वरित निर्णय लेते हुए उन्होंने उस पर पहले प्रधानमंत्री आवास पर हस्ताक्षर किया और 50 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल के लिए नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल जल योजना के तहत पेयजल पहुंचाया।
और जैसे ही मुख्यमंत्री पद का उन्होंने शपथ ग्रहण किया, त्वरित निर्णय लेते हुए हर बहनों के खाते में 1,000 रुपया आना चालू हो गया। ई गवर्नेंस को विष्णुदेव साय सरकार ने दिया बढ़ावा। कामकाज में पारदर्शिता के लिए 3 पोर्टल लॉन्च। ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल, स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार अब उद्योग नीति पर भी तेजी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम और बेहतर बनाया है, जिससे अब छत्तीसगढ़ में नए उद्योगों के लिए कागजी कार्रवाई आसान हो गई है। छत्तीसगढ़ में नए नए उद्योगों की स्थापना से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, तो वहीं प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े घोटाले में शामिल पीएससी घोटाला और महादेव सट्टा ऐप मामले में सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी है, जो लगातार आरोपियों के ठिकाने में छापेमारी करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अभी वापस से जेम पोर्टल को एक्टिव करके अब जितने भी सरकारी सामान खरीदी किया जाता था, पहले ऑफलाइन खरीदी किया जाता था, उसको अब जेम पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन खरीदी किया जाएगा, जिसके चलते लोगों के बीच पारदर्शिता रहेगी। और पहले की सरकार उसको ऑफलाइन करती थी तो क्या है, सब अपने अपने लोगों में काम बांट लेती थी, इससे और भी व्यापारियों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था। तो अब जेम पोर्टल की मदद से और भी जो बाकी व्यापारी भाई हैं हमारे, वो भी अब उसमें पार्टिसिपेट करके अपना सहभागिता कर सकते हैं। और इस विष्णुदेव साय जी के डिसीजन की वजह से बहुत सारे नए व्यापारियों को बहुत ही मदद मिलेगी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। पूर्व सरकार के द्वारा जो भारी पैमाने भ्रष्टाचार हुआ था, उस पर साय सरकार द्वारा लगाम लगाने के लिए, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए कार्य किया जा रहा है। जैसे कि पीएससी घोटाला, महादेव सट्टा घोटाला, इस पर भी बड़ी संस्था सीबीआई द्वारा जांच कराया जा रहा है। इस पर लोगों की, छत्तीसगढ़ के वासियों को साय सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 8 महीने की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने जो काम किए हैं, उससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास अब और मजबूत हो गया है। छत्तीसगढ़ में लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के डबल इंजन की सरकार से अब छत्तीसगढ़ का स्वरूप तेजी से बदलेगा।